एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छी होंगे। मेरे चैनल चेतना में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, अभी कुछ दिमाग ठीक नहीं है बिल्कुल, और मन बहुत उदास है। क्यों है, क्या हुआ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग कहीं भी ऐसे ना फंसें जैसे मैं फंसी। मेरे को इतना ज़्यादा दर्द इस चीज़ का नहीं है कि हमारा नुकसान हुआ, या जो उसने अपनी ज़बान दी थी, जो उसने काम बोला था वो उसने नहीं करा। मुझे कोई ऐसा दर्द नहीं है अंदर, बस एक तकलीफ़ है अगर, तो सिर्फ़ एक चीज़ की है कि इंसान अपनी ही ज़बान से, अपनी ही बात से कैसे मुकरता है अपना काम निकल जाने के बाद में। तो मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैटर क्या है, क्या बात हुई थी। तो मैं बता दूँ आप लोगों की, जैसा कि आपको पता है मेरा सैलून है, मैं पार्लर है मेरा एक। तो वहाँ पे एक ब्राइडल के लिए किसी की बुकिंग आई थी अपने पास में। जब आपका नया नया काम होता है तो आप लोग ये सोचते हैं कि आपका जो क्लाइंट आ रहा है वो कहीं ना जाए, और उससे आपकी बात बन जाए, आपको भी नुकसान ना हो और उनका भी कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान ना हो। हम उनके बजट में, मैं तो यही कोशिश करती हूँ हमेशा कि उनके बजट में उनको उनका काम करके देती हूँ। मैं कभी भी अपने फ़ायदे नुकसान की तो सोचती ही नहीं हूँ, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ, जब मैं काम करती हूँ किसी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपना बेस्ट करना है। आज मैं नुकसान पे काम करूँगी तो कल यही लोग मुझे आगे बढ़ाएंगे, मुझे यही लोग आगे मुझे क्लाइंट रेफ़र करेंगे। क्योंकि जब तक आप किसी को अपना काम दिखाते नहीं हो, वो आगे किसी को बताता नहीं है। तो मैं हमेशा यही सोच के काम करती हूँ कि मुझे अपना बेस्ट करना है। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ कि मेरे को कोई क्लाइंट आया, हमारे ही स्टाफ की एक लड़की है, उनके रेफरेंस से वो क्लाइंट आया। तो मैंने सोचा कुछ जानकारी भी है तो बात कर लेते हैं। तो उन्होंने मेरे से पैकेज एक ब्राइडल का जो है वो 12,000 के आसपास बुक कराया, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि 12,000 रुपये में कोई भी आपको 3 से 4 सीटिंग और ब्राइडल मेकअप, एक रिसेप्शन मेकअप, नेल आर्ट, एक पार्टी मेकअप जो हम फ्री देते हैं, मैंने वो सब कुछ उनको पैकेज दिया। उस उन्होंने 12,000 में अपनी डील फाइनल करी। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं 15 शूट जो आपके वीडियोज़ होते हैं वो मैं आपको करके दूँगा। क्योंकि जिस लड़की का मुझे ब्राइडल का मेकअप करना था, उनके जो होने वाले हस्बैंड थे वो शूट वगैरह का काम करते थे, और हमारा सैलून नया था उस समय पे। तो रील्स वगैरह एक पेज तो हमें भी बनाना ही था ना। अगर मैं बाहर से, मैंने ये सोचा कि अगर मैं किसी को बाहर से भी बुलाती हूँ तो 1,000-1,500 रुपये वो भी ले लेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसी से बात कर लेते हैं, और हमें शूट मिल जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं कि इनका इतना बजट है, हम उनकी बजट पे उनका काम कर देते हैं। तो इसमें मुझे कुछ मिला नहीं है, मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% करके दिया। जो हमारी तरफ से 3 सीटिंग होती है मैंने वो करी उनकी, और जो हमारी तरफ से नेल आर्ट मैंने बोले थे मैंने वो भी करके दिया उनको। जो जब उनका ब्राइडल का मेकअप था तो हमारे साथ में एक मेकअप और था किसी का, तो मैंने उनको बोला कि आप, उन्होंने मेरे को एक कोलैब बोला था कि मैं आपको एक कोलैब भी करके दूँगा। जिस दिन हमारा ब्राइडल होगा उस दिन आपके साथ में मैं कोलैबोरेशन करूँगा। तो उसने मुझे पहले से क्लियर, मैंने उसको बोल रखा था कि हमारे उस दिन के 2 ब्राइडल हैं। जब मैं उसको ये बात बोल रही हूँ कि हमारे 2 ब्राइडल हैं, तो उसको उस टाइम पे बोलना चाहिए ना कि मैं नहीं करूँगा दूसरा ब्राइडल शूट आपका, मैं अपना ही कराऊँगा। मैं दूसरा हायर करती, मैं किसी और से बात करती, मैं दो तुम्हारा भी जो शूट था वो भी मैं कराती। लेकिन आप मुझे बोलते तो सही एक बार कि मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने एंड टाइम पे मुझे बिल्कुल शूट वाले दिन, शादी वाले दिन ही बोला कि हम दूसरा शूट नहीं करेंगे। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, अगर उसको नई शूट में करवाऊँगी तो उसको बुरा लगेगा। तो आप भी सोचो, आपके लिए तो सब बराबर है ना, आप अगर काम कर रहे हो तो। मैंने सोचा अगर ये नहीं करेंगे इनका, तो मैं इनका भी नहीं होने दूँगी। मैंने उस समय ये नहीं सोचा ये मुझे कोलैब करेंगे या कुछ भी करेंगे, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि जो हमारा दूसरा बच्चा आएगा ब्राइडल का, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर, वो अपना कैमरामैन दूसरा लेके आए हुए थे क्योंकि उसकी तो हस्बैंड की जो शादी थी वो तो नहीं आ सकता था।
उन्होंने मुझे जो दूसरा लेके आए हुए थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप यहाँ पे शूट का काम नहीं करोगे, मेरा काम है मेकअप करने का, मैं मेकअप करके दूँगी आपको। मैं शूट नहीं होने दूँगी यहाँ पे, तो मैंने मना कर दिया उन्हें। ठीक है, हो गई बात यहाँ पे। वो चले गए। मैंने उनका मेकअप कर दिया, सब कुछ हो गया। मेरी तरफ से एक पार्टी मेकअप था, उनको मैंने पार्टी मेकअप भी करके दिया, वो अपनी सिस्टर को लेके आए हुए थे। हमारी तरफ से लेंस थे, वो जिसका ब्राइडल था वो चश्मा लगा होती थी, तो उन्होंने अपना लेंस लेके आई, पर जो हमारी तरफ से जो लेंस उनको देने थे, वो भी उन्होंने नहीं छोड़े। वो भी उन्होंने अपनी सिस्टर को लगवा दिए। ठीक है, मेरी तरफ से एक फेशियल थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई थी, उनके फेस पे ग्लो नहीं आया था, वो फेशियल भी बल्कि मैंने उनको दोबारा बुला कर के एक अच्छे वाला दूसरा फेशियल दिया कि इनके फेस पे थोड़ा-सा ग्लो आ जाए, साफ हो जाए फेस। तो आपने अच्छा करा अपनी तरफ से, तो मैंने शादी वाले टाइम पे वो मेकअप करके दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, वो चले गए। फिर मेरी एक बार बुकिंग आई किसी की, तो मैंने उनको बुलाया तो वो आ गए। अब ऐसे करके अच्छा आप जितने मुझे पोस्ट देंगे, जितने मुझे वीडियो देंगे, वो सारे पोस्ट और वीडियो मेरे फ़ोन पे अपलोड होंगे। तो जितने अपलोड हैं, वही तो आप मानोगे ना। अब वो बंदा अभी मेरा एक मेकअप का काम हैगा, तो मैंने उसको बोला कि आप आ जाओगे, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। आपका टाइम बहुत लंबा हो गया है। तो भाई मेरे पास जब मेकअप होंगे, मैं जभी तो बुलाऊँगी ना आपको। मेरे पास कोई फालतू का फ्री का प्रोडक्ट थोड़ी है कि मैं किसी को भी बुला के मेकअप करके और आपको बुला-बुला के मैं अपने शूट पूरे करवा लूँगी। मेरे पास जब काम होगा, जब ही तो मैं आपको बुलाऊँगी। अब मैंने बोला कि है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो गया हैगा, अब आपको मैं वीडियो नहीं दे सकता, और मैंने आपको 10 से 11 वीडियोज़ दे दी हैं, फ़ोटोज़ दे दी हैं। उस समय तो उसने ये भी नहीं बोला था कि मैं आपको फ़ोटो भी इंक्लूड करूँगा इसके अंदर, उसने फ़ोटो भी इंक्लूड कर दी। ऐसे करके बोला कि 3 आपको मैंने एक ब्राइडल के रिव्यू दिए थे, वो आपने पोस्ट नहीं करे हैं। तो एक ब्राइडल के 3 बार रिव्यू अगर कोई देगा, वो उसको कैसे पोस्ट कर देगा? वो तो पोस्ट नहीं कर सकता ना। 3 रिव्यू एक ही क्लाइंट के। तो चलो कोई बात नहीं, हम उसकी बात को ऊपर करते हैं कि उसने मुझे बोला 11 शूट मैंने आपको दे दिए, तो भी तो मेरे बच रहे हैं ना, उसको देने चाहिए। तो बोल रहा है आपका जो भी, मैंने बल्कि ये भी कहा था उनसे कि मैं आपकी वाइफ़ का दोबारा से मेकअप कर दूँगी, आपके पास में लहंगा वगैरह भी हैगा, तो आप ले आना, मैं दोबारा से, आप मेरे साथ एक कोलैब की बात करी थी, वो कर लेंगे अब मेकअप, मैं अपनी तरफ से अच्छा, और अपनी तरफ से ये करके दूँगी आपको। तो उसने बोला इसके तो ये तो पेड रील हो जाएगी, इसके आपको चार्ज लगेंगे, ₹1000 आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी मैं नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद में फिर जब हमारे टाइम आया, तो मैंने उनको बोला कि आप आ जाओ, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं ये पेमेंट लेके काम करूँगा आपकी। तो मैं पेमेंट भी दे दूँगी, करा लूँगी काम, ठीक है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस समय पे बहुत नुकसान पे हूँ, ठंड का टाइम है, काम-वाम अभी सैलून में इतना था नहीं, तो मैं कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी को दर्द होता है और हर्ट होता है, तो वो इस बात से होता है कि इंसान अपनी ज़बान से मुकरता है। अपनी जो उसने बात बोली थी कि मैं आपके साथ में ये बात करूँगा और ये मैं आपको काम करके दूँगा, मैंने अगर अपनी तरफ से करके दिया है, तो उसको मेरे साथ ये नहीं करना था। उसने मेरे को साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो पैसे लूँगा, या कम से कम भी अगर कर सकता हूँ, तो मैं आपका सिर्फ़ एक ब्राइडल, उस दिन हमारे 2 मेकअप हो रहे, तो मैंने कहा ये भी कर देना साथ में, तो कह रहा कम से कम अगर कर सकता हूँ तो ₹700 तो लूँगा ही लूँगा। तो भाई जब हमारी रील अभी तुम्हारे ऊपर रह रही है, तो आप पैसे क्यों लोगे? बात 700, 1000, 1500 की नहीं है। बात यहाँ पे आपकी ज़बान की है, जो आपने मेरे साथ में डील फाइनल करी थी, आप उस पे क्यों नहीं हो? ऊपर से मुझे ही गुमराह कर रहे हैं वो बीच में कि आपने, मैंने इतना दे दिया, आपने इतना पोस्ट नहीं करा हैगा, अब तो मैं इतना टाइम हो गया बीच का, वो करा हैगा, आपने ब्राइडल वाला मेकअप खराब करा था। अब उनकी बहुत सारी बातें आ गई हैं। तो क्लाइंट ने तो हमें बोला कि आपने अच्छा करा था, सब कुछ सब बेस्ट हुआ था, मुझे अच्छा लगा, मेकअप सबको भी अच्छा लगा, तो मैं तो उस समय की बात सुनूँगी ना। आप मुझे इतने टाइम बाद में बोल रही हो कि आपका मेकअप अच्छा नहीं हुआ था, आपने रिसेप्शन वाला अच्छा करा था। तो मेरे को नहीं समझ में आते ऐसे लोग। आप लोग मुझे लोग सिखाते हैं कि
आपको कहाँ पर होशियार बनना है, आपको कहाँ पे लेकिन ये मेरे नेचर में ही नहीं है। मैं कहीं भी इतनी चालाकी दिखा ही नहीं सकती हूँ। मैं कहीं भी किसी को इस तरीके का धोखा नहीं दे सकती हूँ। जहाँ मैंने अपनी बात बोली है, मैं उस पे खरी रहती हूँ। वो काम मैं मरती मर जाऊँगी, पर मैं उस काम को जो मैंने अपने मुँह से बोला है, ज़रूर करूँगी। कभी किसी को धोखा नहीं देती हूँ, कुछ भी मेरी तरफ से जो बन पाता है मैं वो करती हूँ। तो बस सिर्फ़ मेरा एक ही बात है ये कि आप मेरे को कोई भगवान मेरे को कोई धोखेबाज इंसान ना दे। क्योंकि मेरे को धोखा पसंद नहीं है, मेरे को पैसों का इतना वो नहीं पड़ता, कोई बात नहीं इधर-उधर हो जाते हैं 1000 1500 2000 रुपए। हम इतने नुकसान पे अभी भी काम कर रहे हैं, मेरे सैलून का रेंट नहीं निकल पा रहा है, मेरे बच्चों की सैलरी नहीं निकल पा रही है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए 1000 1500 2000 की कोई बात नहीं होती है। बात होती है इंसान के ज़बान की। इंसान ने जो आपके साथ में बात करी है, वो उस पे खरा नहीं उतरता है। यहाँ आपको दुःख होता है।